हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें 5 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये 6वां पार्ट है। ठीक है, 6वां पार्ट है। ये हमारा जो है लास्ट वीडियो। ठीक है जी। इसमें जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दिए हूँ। इसके बाद जो है ख़त्म होने के बाद इसमें लगभग 73 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए थे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। छत्तीसगढ़ के आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती हुई, छत्तीसगढ़ पुलिस, व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टल नाडन, प्रयोगशाला हो गया, और जो भी वैकेंसी आने वाली है छत्तीसगढ़ के जो है, आप पीएससी प्री चाहे मेंस को तैयारी करें, उन सभी एग्जाम को देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किए। 2024 के जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी के लिए काम आएगा। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही एग्ज़ाम के जो देखते हुए सिलेबस को, ये सभी कंटेंट को देखते हुए जो है, एग्ज़ाम को देखते हुए कंटेंट को तैयार किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जो है आर्ट एंड कल्चर को, कला और संस्कृति को हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में 60 क्वेश्चन कवर करा दिया था। ठीक है, जाके देख लीजिएगा जितने भी पार्ट डले हैं उसको। तो किसान आंदोलन का संगठित रूप से कब जो है डांडी, लोहरा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? वर्ष 1933 में, 1937 में, 1939 में या 1940 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किसान आंदोलन था, कौन से सन में हुआ था? 1937 में हुआ था। ये आपके डौंडी लोहरा, दुर्ग, ये आपके डौंडी लोहरा, जो डौंडी लोहरा सुने होंगे, बालोद जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता आपसे पूछा जा सकते हैं तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। एक मिनट, नरसिंह प्रसाद जो अग्रवाल है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके जो है नेतृत्व करता है। और ये जो है इस राज्य में विद्या मंदिर योजना 1947 में जो है 37 में लागू हुआ थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1937 में विद्या मंदिर योजना को लाई गई थी। ठीक है, तो किसान आंदोलन 1937 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। ये बहु आपके पीएससी में 2 बार यहाँ से 2016 और 17 के पेपर में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर जिले में स्थित सीपत के समीप जो पौड़ी गांव है, यहाँ पे आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई सन 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था? रामधर दुबे, श्यामलाल गुप्त जी, नारायण राव मेघावाले या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधर दुबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो बिलासपुर आप जानते होंगे सीपत वहाँ पे स्थित है। इसी के जो सीपत के जो समीप में आपका जो है पौड़ी गांव है, जहाँ पे आदिवासी, जो यहाँ का जो जनजातीय आदिवासियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो 1901 तरह का जंगल सत्याग्रह था। रामधर दुबे इसका जो है, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व इन्होंने किया गया था। ठीक है, सत्याग्रह ये आपका 1930 में हुआ था। रामधर दुबे इसके जो है नेतृत्व करते थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, पौड़ी गाँव सीपत में आपका हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक के सीजीपीएससी में लगभग 3 बार रिपीट हुआ है। व्यापम में मतलब पीएससी में 4 बार है क्वेश्चन अलग अलग, जिसमें आरआई सीएमओ, पीएससी में 2 बार, और व्यापम में जो आरआई वगैरह लगभग 5 बार स्टार ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगाओ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? हनुमान सिंह को, वी नारायण सिंह को, सुरेंद्र साय को, रंगा बाबू को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इनके बारे में कई बार मैं बताया हूँ। ठीक है जी, तो आपको याद होगा रायपुर सिपाही विद्रोह हुआ था, इसको सैन्य विद्रोह बोलते हैं। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो ये राजधानी रायपुर में हुआ था। ठीक है, हनुमान सिंह जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे, इसके नेतृत्व करते थे। हनुमान सिंह जो है 3री बटालियन जो है मैगजीन लश्कर पद पे जो है कार्यरत है। ठीक है जी, और उन्होंने 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे हैं, इनसे प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 1858 में इन्होंने सार्जेंट जो सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दिया। फिर परिणाम क्या हुआ? फिर जो है 17 सिपाहियों को 22 जनवरी सन 1858 को सरेआम इसको जो है फांसी पर लटका दी। उनके 2 दोस्त थे, इनके सहयोगी थे, इनको अब 1858 में जो सरेआम इसको जो फांसी दे दी गई है। फिर इनको जो है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के जो है मंगल पांडे इनको जो है कहा जाता है, इसीलिए सैन्य विद्रोह की वजह से। ठीक है, सुरेंद्र साय आप जानते हैं, ये जो है इनको जो है संबलपुर विद्रोह याद हो गए, जिसके नेतृत्व करते यही थे सुरेंद्र साय, संबलपुर के जमींदार थे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद इनको माना जाता है। 1864 में सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के किले में बंद रखा, जहाँ पर 1884 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। बाकी जो है वी नारायण सिंह सोना खान विद्रोह आपको याद होगा। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? अभी आपको जस्ट बताया हूँ, ठीक, इसलिए जो है फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसको याद रखना है आपको। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तभी आप लोग को जस्ट बताया हूँ सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय कौन थे? ये आपके इनका जो संबलपुर विद्रोह होगा ये आपका 1857 में हुआ था, ठीक है जी। अच्छा से लिख देता हूँ, 1 मिनट। 1857 में आपका जो है संबलपुर विद्रोह हुआ था। इसको सुरेंद्र साय विद्रोह भी बोलते हैं। कहाँ पे? ये आपके संबलपुर में, ठीक है। इसका नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय थे, संबलपुर के जमींदार थे। इनको 1864 में सुरेंद्र साय को असीगढ़ की किले में इनको जो है बंद रखा गया था। फिर 1884 में क्या हुआ, किले में इनको बंद कर दी थी। फिर इनके वे जो है किले में मतलब बंद रहते रहते इनके जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है जी। फिर इनको जो है इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद इनको माना जाता है। किसको? सुरेंद्र साय को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था? छत्तीसगढ़ मित्र का, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली का, हिंद केसरी का या सरस्वती का? तो माधव सप्रे ने जो है कौन से जो पत्र का जो है संपादन नहीं किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, हिंद केसरी, ये प्रमुख जो पुस्तक है इसके बारे में जो है मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले सेशन में कई बार बताया हूँ, ठीक है। तो जो सरस्वती ये जो माधव जी सप्रे जी द्वारा जो पत्र का संपादन इन्होंने नहीं किया है। यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं किया है, उसको बताना है। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि जल्दी क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे जो है और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। जो क्वेश्चन आपसे सही होते हुए वे क्वेश्चन गलत हो जाता है और जाके आप बाद में देखते हैं, घर में जाके चेक करते हैं तो सही हुए क्वेश्चन यहाँ पे जो है गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन जो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगाइए, ठीक है। ये सभी को मैं बता चुका हूँ। इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीगढ़ की किले में 1884 में मृत्यु हुई थी? वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह या गुंडाधुर? अभी आप लोग को बताया हूँ किसका? सुरेंद्र साय। संबलपुर विद्रोह, ठीक है, असीगढ़ के किले में इनको जो है मृत्यु हो गई थी बंद रहने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी? गणेश नारायण राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राम नारायण मिश्र हर्षुल जी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम नारायण मिश्र जो हर्षुल, ठीक है जो है। तो राम नारायण जो मिश्र हर्षुल है 1932 में, ठीक है, 1932 में पत्र बम की योजना इन्होंने बनाई थी, ठीक है। ये आपका जो है मेंस में आया हुआ है पेपर में, ठीक है, मेंस में आया हुआ है, जिसको आपको याद रखना है। 2011 के मेंस में पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण हुआ था छत्तीसगढ़ में 1932 में, इसी के दौरान जो है पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी जो योजना है इन्होंने यहाँ पे जो है निकाली थी, ठीक है। इसको आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने थे? 1946 में, 1940 में, 1930 में या 1930? का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार मध्य प्रांत और बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1946 में बने थे, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते। तो 1946 में जो है सीपी और बरार प्रांत के मुख्यमंत्री आपका जो है बने हुए थे। इसके पहले कौन थे? ये आपके शिक्षा मंत्री थे। यही क्वेश्चन आपके हाल ही के जो पीएससी में आप दिलाए होंगे कि मुख्यमंत्री के पहले कौन से पद पे कार्य कर रहे थे? तो ये जो है शिक्षा मंत्री थे 1937 में, ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इनका जन्म मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने 1912 में जो है कान्यकुल सभा की स्थापना की। फिर 1921 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया, ठीक है। और जो है 1930 में जो 1930 में रायपुर में जो सोडा जो ACL जो है सहायता से नमक बनाकर जो इन्होंने कानून तोड़ा था। 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम डिरेक्टर ये जो है बने हुए थे, ठीक है। 1951 में रायपुर से महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया गया था। 1940 में 1940 में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का श्रेय इनको जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है सद्भावना और सौहार्द के क्षेत्र में जो पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार हर साल यहाँ पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रायपुर के सन 1858 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व
करता थे वी नारायण सिंह, हनुमान सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त या रामचंद्र देव। तो रायपुर के 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हनुमान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो रायपुर में हुआ था 1858 में आपका जो विद्रोह हुआ था, ये आपका इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपके जो है हनुमान सिंह थे, जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे। ठीक है, ये विद्रोह आपका रायपुर में हुआ था। इनके बारे में बताया कि जो इन्होंने 1857 मंगल पांडे से प्रभावित होकर जो है अपने साथियों के साथ सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दी। फिर जो है बाद में हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको जो है कहा जाता है। किसको? हनुमान सिंह। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? नवंबर 1933 में, जनवरी 1933 में, फरवरी 1934 में या नवंबर 19? तो मैंने बताया था नवंबर 1933। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ में जो है द्वितीय बार छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था आपके 22 से 26 नवंबर 1933 के। तो उसी समय नवंबर 1933 में जो है हरिजन यात्रा के यहाँ पे हुआ था। ठीक है, बताया था कि जो है इन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ आए थे। इनके साथ मीराबेन ठक्कर बापा और महादेव देसाई आए थे। ठीक है, और दुर्ग, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर में यहाँ पे जो है जनसभा को जो है संबोधित किया। रायपुर और बिलासपुर में गांधी चौक और यहाँ पे विक्टोरिया गार्डन, जिसको आप मोती बाग बोलते हैं, यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया। और गांधी जी के आगमन जो है अछूतोद्धार जो है करने के लिए आए थे। इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राज्य में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। फिर जो है गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के इसी काम की वजह से इनको जो है अपना अग्रणी माना गया। ठीक है, अपना गुरुदेव के रूप में संबोधित किया। इसीलिए छत्तीसगढ़ के जो रामदयाल तिवारी हों, ठीक है, रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी जी के जो इसी यात्रा के दौरान प्रभावित होकर इन्होंने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक इन्होंने लिखे थे। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जो गांधी मीमांसा जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो रामदयाल तिवारी ने इसी वजह से लिखी थी। ठीक है जी। और विक्टोरिया गार्डन उस समय बोला जाता, अभी इसको जो है मोती बाग के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पे जो है इन्होंने जनसभा को संबोधित किया, गांधी चौक में जो जनसभा को संबोधित किया। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखिएगा। इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन थे उसी के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? दयावती ने, राधाबाई ने, रामवती ने या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयावती। ठीक है, तो महासमुंद के जो 18 वर्षीय युवती, ठीक है, यहाँ पर तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था जिसमें बालिका दयावती ने, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ये जो है 18 वर्षीय थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अधिकारी को थप्पड़ मारा था, उनका नाम था दयावती। ठीक है, दयावती 18 युवती थी। तमोरा जंगल सत्याग्रह में जो इन्होंने जो है ब्रिटिश अधिकारियों तमोचा यहाँ पे जो है तमाचा इन्होंने मार दिया था। ठीक है जी, इनका नाम याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रांत एवं बरार के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को किस किले पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया था? सीताबर्डी किला में, असीरगढ़ के किला में, लाल किला में या इनमें से? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताबर्डी का किला। ठीक है, तो सीताबर्डी किला ये जो है नागपुर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो किला नागपुर में स्थित है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को किस किले में? तो सीताबर्डी किला, जहाँ पे तिरंगा फहराकर इन्होंने आज़ादी का जो से जश्न मनाया था। और कौन से किसने जगह यहाँ पे जो है 15 अगस्त 1947 को में अलग अलग नेताओं ने यहाँ पे अलग अलग जगह पे झंडा फहराया था। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वामन राव लाखे, ठीक है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने गांधी चौक आपके रायपुर में इन्होंने जो झंडा फहराया था। आर के पाटिल जो खाद्य मंत्री थे, ये आपका पुलिस लाइन आपके जो है पी लिख दिया हो, पुलिस लाइन रायपुर में इन्होंने झंडा फहराया था। पंडित रविशंकर जो है शुक्ल मुख्यमंत्री सीताबर्डी नागपुर बता चुका हूँ। घनश्याम सिंह, यहाँ पे जी लिख रहा हूँ, घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा सदस्य से, इन्होंने दुर्ग में इन्होंने झंडा फहराया था। और रामगोपाल तिवारी, आर लिख रहा हूँ, रामगोपाल तिवारी संसदीय सचिव थे, बिलासपुर से इन्होंने जो है झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अलग अलग एग्जामों यहाँ से क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछा गया है, प्री में लगभग 2-3 बार यहाँ से रिपीट हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। तो ये जो है एक क्वेश्चन और है। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में आया हो, यहाँ पे देख सकते हैं, डाल दिया गया है डेट। व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ था? 21 जनवरी 1922 सिहावा
ये आपका धमतरी में हुआ था। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है, 21 जनवरी 1922 सिहावा धमतरी में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था और 1930 के दौरान ये जो है आयोजित जंगल सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रथम चरण के ये भी हिस्सा भी रहा था। ठीक है जी, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो डेट वगैरह को याद रखिएगा, 1922 21 जनवरी 22 में सिहावा धमतरी में जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह आपका हुआ था। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रथम जंगल सत्याग्रह अगर कंफ्यूज करने के लिए पूछे तब भी आंसर आपको यही लगाना है। ठीक है, 21 जनवरी 1922 को यहाँ से आपका नेतृत्वकर्ता भी पूछ सकते हैं, तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंबर पटेल, शोभाराम साहू इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है जी, तो एक तरह का आदिवासी विद्रोह था, वन पे जो प्रतिबंध लगाए जा रहे थे उनको वन के जो उपयोग पर करने पे जो प्रतिबंध लगाते, इसीलिए जो है सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था। ठीक है जी, तो इसको आपको जो है याद रखना है। तो चलिए इसका सेशन आज हम कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, आपको जो है क्या करना है इसके बाद जैसे आप खत्म हो गए है तो आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, रिवाइज़ करने के साथ साथ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोज के आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 80 से 90% क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ से उठ के आएंगे। ठीक है, मैं जो पढ़ाया हूँ, ठीक है, 100% तो नहीं बोल, लेकिन 80% क्वेश्चन आपसे यहाँ से उठ के आएंगे। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन जो है कंटेंट जो है बहुत मेहनत से तैयार किया गया रहता है। ठीक है जी, आप लोग के लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया आपको मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर व्यापम हो, पीएससी हो, शिक्षा भर्ती हो, कोई भी क्वेश्चन आप पेपर उठा कर देख सकते हैं। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत कम समय है आपके पास, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपका तो है धड़ाधड़ एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए बहुत कम समय है, तो आपको जो है बढ़िया तैयारी करना है। ठीक है जी, तो कल से हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़िया डेडिकेशन के साथ लगे रहना, कंप्लीट मैं कवर करा दूँगा आपको। ठीक है जी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।